आपका स्वागत है अश्वत्थ संत सेवा ट्रस्ट अयोध्या धाम में। एक बार पधारें या यूट्यूब पर इसकी सेवा को देखें। राम कुमार दास कोठारी जी आपका स्वागत करते हैं। श्री गुरुदेव भगवान की जय हो। अनंत श्री विभूषित प्रेम अवतार स्वामी श्री रामकृष्ण दास जी महाराज की जय हो। बड़े सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अदमाई। अश्वत्थ संत सेवा ट्रस्ट अयोध्या धाम की अद्वितीय संस्था है। श्री श्रृंगार निधि सरकार की जय हो। मिथिला धाम की जय हो, जय हो, जय हो। न्यास प्रमुख राम कुमार दास कोठारी जी आपका आह्वान करते हैं। अश्वत्थ संत सेवा ट्रस्ट में आप भाग ले सकते हैं और इस महान सेवा यज्ञ में सम्मिलित हो सकते हैं। जय हो। श्री सियाजू के लाड़ प्यार की जय। थोड़ी थोड़ी सी तो सतयुग में एक भील जिसका नाम था चक्रक भील जंगल में रहता था। ये कोई ज़रूरी नहीं रहता कि जो जंगलों में रहते हैं तो मांसाहारी होते हैं, ऐसा नहीं। वो भगवान का बड़ा भक्त था, भगवान का नाम स्मरण करता था। जंगल में जो फल फूल लगे रहते थे उन्हीं को वो पाता था, कभी मांसाहारी नहीं था। निरंतर भगवान की याद में डूबा रहता था। एक दिन की बात है कि वो जंगल में घूमता घूमता वन प्रांत में चला गया। उसके मन में आया चलो आज बहुत से फल तोड़ करके लाएंगे और भगवान को भोग लगा करके और पाएंगे, ऐसा मन में उसके आया। लेकिन जैसे ही घनघोर जंगल में जाता है तो वो क्या देखता है कि उस घनघोर जंगल में एक मंदिर बना हुआ है और उस मंदिर के अंदर कोई बैठा हुआ है। तो वहाँ पर पहुँच जाता है। वो चतुर्भुज भगवान का मंदिर था, लेकिन वो ये नहीं जान रहा है कि ये भगवान की मूर्ति है। वो ये जान रहा है कोई अंदर बैठा हुआ है और चार हाथ हैं उसके और खड़ा हुआ है। खड़े हुए हैं, बैठे नहीं। तो बाहर बैठ जाता है, देखने लगता है, झांकने लगता है। कहता है भैया तुम इस घनघोर जंगल में तुम्हें डर नहीं लगता भैया? और तुम मैं देख रहा हूँ न तुम हिलते हो न डुलते हो और ना बैठते हो, ये तुम्हारे पैर दर्द नहीं करते होंगे भैया? और एक बात तो बताओ, तुमको भोजन कौन देता होगा है? लेकिन उधर से कोई आवाज़ नहीं आ रही। अरे भैया मैं तुम्हारा हूँ, तुम्हारे लिए बैठा हूँ, कुछ तो बताओ। आखिर तुम भोजन कब करते हो? कौन तुम्हें देता है? मुझे तो लगता है इस घनघोर जंगल में तुम्हें कोई भोजन नहीं देता होगा, निश्चित भूखे रहते होंगे। पर ठीक है, मैं जाता हूँ आपके लिए बढ़िया फल लेकर के आता हूँ। वहाँ से वो जाता है, उसे ये मालूम नहीं कि भगवान है। बस मंदिर में बैठे हैं, खड़े हैं, बस यही जानता है कोई है जो बड़ा सुंदर है, बोलता नहीं, कुछ नहीं कहता है। अब वो वहाँ से चलता है, सोचने लगा। उसको फलों के बारे में जानकारी थी, कौन फल खट्टा है, कौन मीठा है, कौन बढ़िया होता है, इसके बारे में उसे जानकारी थी, क्योंकि वो स्वयं फल फूल खाया करता था। कंद फल फूल रोज़ाना पाता था, मांसाहारी नहीं था। लेकिन धनुष बाण जरूर रखता था अपनी रक्षा के लिए, कि कोई हिंसक जानवर आ जाए और कोई अगर आघात करे तो बचने के लिए रखता था। चलते 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 बहुत दूर जब घनघोर जंगल में पहुंचता है तो देखता है एक बड़े पेड़ जो लंबा था, उस पेड़ में एक सुंदर फल लगा हुआ, केवल एक फल। उसको अनुभव हो गया कि फल तो बहुत बढ़िया है और इसको जब वो खाएगा जो खड़ा है तो बड़ा प्रसन्न होगा, क्योंकि इतना मीठा होता है। और वो चूँकि वो सीधा गया था तो किसी तरह से वो पेड़ में चढ़ा और चढ़ करके उस फल को तोड़ा। बड़े मुश्किल से नीचे आया, वो फल को देखने लगा। उसको लगा कि कहीं ऐसा ना हो कि ये मीठा ना हो, बेचारा सुकुमार दिखाई देता है। तो जैसे ही मुख में रखा तो बड़ा मीठा था। अब वो सटक करके गले के नीचे उतरने लगा तो उसने पकड़ लिया गला। उसने उल्टी करना चाहिए लेकिन वो बाहर नहीं निकल रहा था। तो जो अपना बाण लिए था उसी को घुसेड़ा, काट दिया अपने गले को और उस फल को निकाल लिया। अब जब निकाल लिया तो एक हाथ से गला पकड़े है
और एक हाथ में फल लिए। अब दौड़ लगाई वहाँ से। अब इतना गले का खून गिर रहा था कि उसे कुछ बेहोशी सी आने लगी, लेकिन उसको चिंता अपने शरीर की नहीं थी। उसको चिंता थी कि ये फल कैसे उसके पास तक पहुँच जाए, तो ये जब खाएगा तो बड़ा प्रसन्न होगा, बड़ा मीठा। किसी तरह से दौड़ता दौड़ता और बीच में ही बेहोश होने लगा। फिर भी सोचा अब तो थोड़ा दूर और है कि उसके घर तक मैं पहुंच जाऊंगा। फिर उठा वहाँ से और फिर दौड़ धीरे धीरे लगाई। अब स्थिति ऐसी हो गई कि वो मंदिर आते आते वो बेहोश होकर वहाँ पर गिर पड़ता है। अब भगवान से नाराज गया कि मेरे लिए बोलो कितने दूर से दौड़ा, अपने गले में स्वयं इसने बाण से काट दिया। अब ऐसे में भी भगवान न कृपा करें। भगवान से रहा न गया। भगवान चतुर्भुज रूप में प्रकट हो गए, बाहर निकले और उस चक्रिक भील को अपनी गोद में रख लिया। अब भगवान कर कमल जैसी सिर में फिराया, स्वस्थ हो गया। उसको होश आया तो देखा फल लिए था और उसमें लार आर तमाम सब लगी हुई थी। उसने पोंछा पाछा, कहा भैया बहुत अच्छा हुआ कि तुम भीतर से बाहर आ गए और ये हम तुम्हारे लिए लाए हैं, देखो खाओ ये कितना मीठा है। भगवान ने वो फल तो खाया लेकिन उनके नेत्र सजल हो गए कि बताओ इसने अपने जीवन की परवाह न करके केवल मेरी परवाह किया। भगवान उसे हृदय से लगाते हैं, उसके फल को खाते हैं। फल खाने के बाद और भगवान ने कहा भैया हम इसी जंगल में रहते हैं और तुम भी जंगल में रहते हो, तो एक काम करो कि यहाँ ही रहा करो तो हमारा तुम्हारा बढ़िया पटेगा, क्योंकि हमको जाने की कहीं आदत नहीं है। तुम रोज़ाना इसी तरह हमको मिल जाया करोगे तो हमको बड़ी प्रसन्नता होगी। कहा भैया ये तो बताओ तुम अपना पहले परिचय तो दो, कौन हो? देखने में तो बड़े सुंदर हो, बढ़िया पीताम्बरी पहने हो, हम तो ऐसे ही पहने हैं फटे पुराने कपड़े, हमारे पास तो है ही नहीं है, बलकल बसन है हमारे पास। भगवान कहते हैं मैं परमात्मा भगवान हूँ भैया। अच्छा तू भगवान है? अच्छा हाँ ठीक है। तो भैया कहते हैं भगवान तो बड़ी कृपा से मिलते हैं, मैंने तो कोई तुम्हारा भजन नहीं किया, ये कैसे आप हमको दर्शन दे रहे हो? कहा भैया दर्शन करने का फल ही क्या है? सेवा। तुमने जो सेवा की है तो कोई ने नहीं की। तुमने अपने शरीर का भी बलिदान मेरे लिए किया, इसलिए मुझसे रहा नहीं गया। तुम मेरे हो और हमेशा मेरे पास रहा करोगे, हैं हम तुम दोनों बातें किया करेंगे। ऐसा भगवान की कृपा उसे प्राप्त हुई। कुछ दिनों में चक्रिक भील वहीं रह करके अंत में भगवान के धाम को जाता है। बोलिए श्री सीताराम जी महाराज की जय, चतुर्भुज भगवान की जय। जय जय सीताराम।